वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर 2 है, पोएम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी। आपको ये समरी दी हुई है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो चिल्ड्रन अगर आपने ये पोयम पढ़ी है तो ये पोयम मिसेस जोन्स के अजीब से गार्डन के बारे में है और ये हमारे पोएट हैं, ये बताते हैं कि मिसेस जोन्स का जो गार्डन है वो थोड़ा अजीब सा है, उसमें पेड़ पौधे तो कम और स्टोन्स यानी पत्थर ज्यादा लगे हुए हैं। इसी के बारे में हमसे इस समरी में पूछा गया है। तो जहां जहां ये फिलअप है हमको इसको फिल करना है, तो चलिए इनको फिल करते हैं। द पोएम डिस्क्राइब मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर हु हैज अ यूनिक गार्डन फिल्ड विद स्टोन्स। तो इस पोयम के अंदर मिसेस जोन का जो अजीब सा जो गार्डन है जो कि किससे भरा हुआ है, स्टोन्स। तो पहले वाले फिलअप में आपने क्या लिख दिया, स्टोन्स, यानी यहां पे देखो किससे भरा हुआ है, हर जगह पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं, स्टोन से भरा हुआ है। सेकंड, हर गार्डन इंक्लूड्स अ पिक्यूलर पाथ, और उनके गार्डन में एक अजीब सा रास्ता बना हुआ है। यहां देखो ये रहा रास्ता, ये क्या है, ये जिसपे ये लोग चल रहे हैं, ये इन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है। तो दूसरे में आप क्या लिख देंगे, पाथ। एंड अ पॉन्ड, अ रॉकरी अलोंग विद एन अनयूजुअल सनडायल। सनडायल क्या होता है, थर्ड में लिखेंगे सनडायल। यहां पे आप देखिए ये जो चीज है ये क्या है, सनडायल क्या होता है चिल्ड्रन, इसमें ये जो सन की जो शेडो बनती है, सन की जो लाइट पड़ती है, उससे अप्रोक्स आपको टाइम बता देता है कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा। दैट शी फाइंड्स चार्मिंग, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। मिसेस जोन प्लांट्स टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब ऐसे प्लांट्स जो अगर ज्यादा जोर से कोई पकड़ ले या उनके ऊपर पैर रख दे तो वो खराब हो सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख देंगे, डेलिकेट। दैट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, यहां पे देखो ये दिख रहे स्टोन्स के बीच में उन्होंने छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं, बिल्कुल डेलिकेट। यहां पे ये देखो, विद द स्पीकर थिंग्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन। इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दोगे, पिन। तो हमारा जो पोएट है उनको ऐसा लगता है कि ये प्लांट तो इतने छोटे हैं कि हाथ से तो इनको लगाना इम्पॉसिबल है, शायद इनको पिन से लगाया गया होगा। एक तरह से वो हंसी उड़ा रहा है। One day, Mrs. Jones invites the speaker to see her garden and they discuss a flower. एक दिन मिसेस जोन बुलाती हैं स्पीकर यानी पोएट को अपने घर अपना गार्डन दिखाने के लिए, और वो एक फ्लावर की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्लावर, जिसको मिसेस जोन बहुत ज्यादा एडमायर करती थी। When the speaker asks where the lovely flower, यहाँ क्या लिखेंगे, लवली, कि वो सुंदर फूल कहाँ है जिसकी आप मुझे बात बता रही थी। तभी मिसेस जोन्स सेज दैट द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग। मिसेस जोन्स कहती है कि आप तो उस फ्लावर के ऊपर खड़े हुए हो। तो यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स वगैरह हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे, और जो पत्थर हैं वो ज्यादा हैं, यानी गार्डन में प्लांट्स कम और पत्थर ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछ रहा है द टोन ऑफ द पोएम। आपको पोएम की टोन बतानी है, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल। तो देखो, एक तो ह्यूमरस है, इसको पढ़ के हमें हंसी आती है। दूसरा अम्यूजिंग, थोड़ा सा फनी है पोएम। और लाइट हार्टेड है। तो 2 4 और 5 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आएगा, 2 4 5। द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम में कौन, जो स्पीकर कौन है, वो है हमारे पोएट जो कि मिसेस जोन्स के इस गार्डन को देखने आए हैं। सो राइट आंसर होगा द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम क्या है, A A B B C C, ऐसे तो कोई भी बता देगा, रटनी नहीं है, पहले हम समझें। जैसे ये है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के लास्ट में आया जोन्स और सेकंड लाइन के लास्ट में आया स्टोन्स, तो दोनों राइम कर रहे हैं। इन दोनों को हमने ए मान लिया, ए ए। अब आया पॉन्ड और बियॉन्ड, दोनों राइम कर रहे हैं। डिवाइस और नाइस क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, इनको मान लिया सी सी। तो अब देखो ए ए बी बी सी सी, तो राइम स्कीम क्या हो गया, ए ए बी बी सी सी। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी फिलअप है।
आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ये वाला और एक ऑप्शन ये वाला। जो सही ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टेंजास। इस पोयम में जो पोएट हैं उन्होंने स्टोन्स वर्ड का यूज हर स्टेंजा में किया गया है इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज हर, जो मिसेस जोन्स का जो ऑब्सेशन है विद अ स्टोनी गार्डन। तो राइट आंसर में क्या आ जाएगा, ऑब्सेशन विद स्टोनी गार्डन। तो राइट आंसर में ये लिख देंगे बस कि उनको ऑब्सेस्ड है, मतलब उनको गार्डन में प्लांट कम और पत्थर ज्यादा पसंद है। ऐसे ही जो सेकंड फिलअप है इसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा। द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स। तो पोएट ने इमेजरी का यूज किया है ताकि हम लोग जब इसको रीड करें तो हम क्या विजुलाइज कर सकें, विजुलाइज द गार्डन पीक्यूलर नेचर, हमको ये विजुलाइज हो कि गार्डन किस तरह का है। तो राइट आंसर क्या है, विजुलाइज द गार्डन पीक्यूलर नेचर, ये फिल कर देंगे आप। अब है अ रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज। रिफ्रेन क्या होता है, जो बार बार लाइन रिपीट होती है। तो अब आप ये देखो, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, यहां पे भी आया, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स यहां पर भी आया। तो राइट आंसर क्या है, जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है वो है ये वाली, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। अब ये बता रहा है कि आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आयरनी होता है कि कहो कुछ और करो कुछ, मतलब कह रहे हैं कुछ है और कर रहे हैं उसका उल्टा है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पोयम। पोयम में से वो वाली लाइन आइडेंटिफाई करो जिसमें आयरनी आ रही है। तो वो वाली लाइन है, हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। अब देखो स्टोन्स क्या होते हैं, बहुत भारी भरकम होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन प्लांट कैसे होते हैं, छोटे छोटे बहुत डेलिकेट होते हैं। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग चीज, एक तरफ बहुत डेलिकेट। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। तो रीडर जो पोएट है हमारे ये, वो ये कह रहे हैं मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में इतने छोटे छोटे प्लांट कैसे लगाए होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनके लिए इन्होंने पिन से लगाए होंगे, क्योंकि हाथ से लगाना तो इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारी आयरनी। अब फिर से कंप्लीट द फॉलोइंग, लेकिन इस बार हमें अपने साइड से भरना है, ऑप्शन नहीं मिला। द वर्ड कॉन्क्रीट कैन रेफर टू। कॉन्क्रीट मतलब भाई जब आप पत्थर ही पत्थर लगा दोगे तो ये सब क्या है, रोड़ी पत्थर, ये सब कॉन्क्रीट ही तो है। इसका मतलब है स्पेसिफिक एंड टेंजिबल थिंग्स इन मिसेस जोन्स गार्डन, जो उन्होंने स्पेसिफिक और अलग तरह की चीजें यूज करी हुई हैं। तो बस ये लिख देना है आपको। नेक्स्ट है, फिर यहां पे भरना है, द टाइटल ऑल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग एज द पोएम प्रोवाइड्स अ क्लियर और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स पीक्यूलर गार्डनिंग हैबिट। पीक्यूलर मतलब अजीब सी, थोड़ी अलग उनकी गार्डनिंग हैबिट्स हैं। देखो अगर आप गार्डन बनाओगे तो आप उसमें ज्यादा प्लांट लगाओगे, फ्लावर लगाओगे और चीजें लगाओगे, ना कि हर जगह पत्थर ही पत्थर भर दोगे। तो यहाँ पे पीक्यूलर क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी जो हैबिट है गार्डन को सजाने की, रखने की, वो थोड़ी दूसरों से अलग है। अब हम करेंगे लेटेस्ट थिंक वाले क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 20 एंड 21 पर। अब क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग। मिसेस जोन्स के गार्डन के बारे में, गार्डन को देखकर उनके टेस्ट के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है, नंबर 1, शी डिजायर्स टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन, कि भाई उनका जो मन है वो एक गार्डन जो बनाना चाहती हैं, वो दुनिया से अलग तरह का गार्डन बनाना चाहती है। नंबर 2, शी लाइक्स टू यूज स्टोन्स फॉर क्रिएटिंग पाथ्स, उन्होंने जो रास्ता भी बना रखा है वो भी किससे बना रखा है, स्टोन से बना रखा है। शी डज नॉट केयर वॉट अदर पीपल थिंक अबाउट हर, और उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं या उनके गार्डन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि मिसेस जोन्स के बारे में हमें क्या पता चलता है उनके गार्डन से। ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने रेड रेड से लिखी है, ये पूरी क्वेश्चन से लिखी है। फॉलोइंग थिंग्स कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग, पूरा, और इसमें से बस आपको ये 3 पॉइंट्स याद करने हैं। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द गार्डन सर्व एज अ मीन्स टू रिवील मोर ऑफ, जब हम उस गार्डन को देखते हैं जो मिसेस जोन्स, उससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। हाँ भाई पता चलता है।
तो बस आपको ट्रू लिख देना है। वॉट डज द पोएट मीन बाई क्रेजी पाथ? क्रेजी मतलब अलग सा पाथ क्यों है? बाई क्रेजी पाथ द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अबाउट द अनयूजुअल गार्डन। जब पोएट देखने आते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वहां जो पाथ बना हुआ था, रास्ता बना हुआ है, उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मिसेस जोन का जो गार्डन है वो अनयूजुअल है। मतलब ऐसा नहीं है जैसा सबका होता है। हर गार्डन वॉज फुल ऑफ स्टोन्स, क्योंकि उनका जो गार्डन है पूरी तरह से किससे भरा हुआ है? प्लांट्स तो वहां कम है, पत्थर ज्यादा हैं। वॉट डज द सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस? देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे ये जो क्या है, ये चीज है सन डायल। सन डायल क्या करता है? जो जो सनरेज पड़ती हैं उससे ही ये बता देता है कि लगभग इस टाइम क्या हो रहा होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस आपको एक ऑप्शन बताना है, इससे क्या पता चलता है? राइट आंसर है ए, शी हैज अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम। जो मिसेस जोन है, जो इस गार्डन की मालकिन है, उनको अनयूजुअल चीज रखना पसंद है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन? वो अपने गार्डन के बारे में क्या फील करती हैं? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस। और पोएम से एक एडवर्ड। मिसेस जोन्स फील्स प्राउड ऑफ हर स्टोनी गार्डन। उन्हें अपने गार्डन पे बड़ा प्राउड फील होता है एंड इज प्लीज्ड विद इट, और वो इससे काफी खुश है। ऐसा हमें कहां पे पता चलता है? द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम सपोर्ट्स दिस आंसर। पोएम की ये वाली लाइन इस आंसर को बताती है। विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस। तो ये लाइन क्या बताती है? जो मिसेस जोन को लगता था बहुत अच्छा है। इस लाइन को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, याद रखना, क्योंकि ये हमने एज इट इज उठाई है पोएम से। Why do you think the speaker described the plant as being so small as they could be planted with a pin? अब ये कह रहा है कि जो पोएट है ये, इन्होंने प्लांट्स को इस तरह से डिस्क्राइब क्यों किया है कि वो इतने छोटे हैं कि वो पिन से लगेंगे। पूरा क्वेश्चन से, द स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन। पूरा क्वेश्चन से किया। टू मॉक द ओवर यूज ऑफ स्टोन्स। कहीं ना कहीं वो हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि यार गार्डन के नाम पे भाई तुमने हर जगह पत्थर लगा दिए, एंड वेरी लेस स्पेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो। पत्थर तो तुमने दुनिया भर के रख दिए, और भाई साहब प्लांट उगाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इसलिए वो इन लाइंस का यूज कर रहा है। अब देखो, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल? मिसेस जोन्स के बारे में हमको क्या बातें पता चलती हैं उनके गार्डन से? तो जो आंसर हमने यहां पे लिखा था, ये वाला 3 पॉइंट लिखे थे ना हमने, ये वाले। एक तो ये वाला, शी डिजायर टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन। इससे हमें यह पता चलता है कि वो एक यूनिक गार्डन बनाना चाहती हैं। शी लाइक्स टू यूज स्टोन्स। उनको स्टोन यूज करना पसंद है पाथ्स बनाने के लिए। एंड शी डज नॉट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हर। और उनको परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सेम वही 3 लाइन उठा के भाई मैंने यहां लिख दी है। ये देखो, शी डिजायर्स टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन, मजा आ गया। शी लाइक्स टू यूज स्टोन्स फॉर क्रिएटिंग पाथ्स, मजा आ गया। शी डज नॉट केयर व्हाट अदर पीपल, और उनको परवाह नहीं है दूसरे लोग क्या सोचते हैं। तो यानी कि वो, अगर आपने वहां पे क्वेश्चन याद कर लिया तो यहां पे भी उसका आंसर यही लिख देना। द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस। ठीक है, पोएट कहीं ना कहीं उनसे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन उनको एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में, एक पॉजिटिव फॉर्म में पोएट ने दिखाया। कैसे? द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन पॉजिटिव लाइट। पूरा क्वेश्चन से लिखा, एज शी इज कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिकल। क्योंकि वो लेडी होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट है और प्रैक्टिकल है। एंड शी डज नॉट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट, और उन्हें परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो पोएट ने कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रॉन्ग लेडी की फॉर्म में, कॉन्फिडेंट लेडी की फॉर्म में इस पोएम में दर्शाया है कि उनको परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करती है। What does the poem tell us about the way people think differently about the world? इस पोएम से हमें अलग अलग लोगों के बारे में क्या पता चलता है? जैसे चिल्ड्रन, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, हो सकता है आपका फेवरेट कलर हो रेड, किसी का हो सकता है ब्लैक हो। तो यानी कि जो अलग अलग लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज, उनकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है। तो हमको क्या पता चलता है? द पोएम टेल्स अस दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, जो भी चीजें उनके आसपास रहती हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मिसेस जोन्स है सर, मिसेस जोन्स के पास क्या है? एक कैट है, गार्डन है, या एक टेरेस है?
आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।